Dear student, welcome back to our YouTube channel that is Bio Lecture by राशिद खान। आज के इस वीडियो में हम 11 क्लास के क्वेश्चन पेपर पैटर्न के बारे में मालूमात हासिल करेंगे और सेक्शन ए के सवालात के जवाबात और उसकी एक्सरसाइज हम आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इन सवालात को अपने कॉपी में लिखें और उसको पढ़ने की और याद करने की कोशिश करें, क्योंकि सेक्शन ए के अंदर 10 MCQ के सवालात होते हैं और 8 एक जुमले में जवाबात के सवालात दिए जाते हैं जो बहुत ही आसान होते हैं। इस वीडियो में मैं आपको 18 क्वेश्चन जो एक्सपेक्टेड है इस साल वो प्लस 18 क्वेश्चन एक्सरसाइज के लिए इस तरह से 36 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। 36 क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप अपने तौर पे करेंगे। तो शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि सेक्शन ए 18 मार्क्स के लिए आता है, उसमें 10 क्वेश्चन जो रहेंगे सवाल नंबर 1 में ये खाली जगह के होते हैं। आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें से सही ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। अल्फ़ाबेट के साथ ऑप्शन का नाम पूरा आपको जवाब के अंदर लिखना है। सिर्फ अल्फ़ाबेट लिखकर नहीं चलेगा, आपके नंबर उसमें नहीं शुमार किए जाएंगे। खाली जगह में आपको ऑप्शन के साथ अल्फ़ाबेट के साथ में पूरा सही ऑप्शन लिखना है। तो सवाल नंबर 1 है, चपटे दूधे फ्लैट वर्म में इस्तिखराजी निज़ाम डैश डैश से बना होता है, मतलब खाली जगह से बना होता है। आपको खाली जगह में ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सबसे पहला है गुर्दे, ए ऑप्शन, बी में है सब्ज गुदूद, सी ऑप्शन में है मालपीजियन नलकिया और डी ऑप्शन में है फ्लेम सेल। तो सही ऑप्शन इसका है फ्लेम सेल, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। सवाल नंबर 2 है, परिंदों के जिस्म का वजन कम करने के लिए इनमें डैश डैश खाली जगह नहीं होता है। अब क्या नहीं होता है? ऑप्शन है बायाबैज़ेदान, बी है मसाना, सी है फीदर्स और डी है हवादान। तो सही जवाब है इसका बी, मसाना, यूरिनरी ब्लैडर। सवाल नंबर 3 है, नबातात के ऐसे खलियात जिनमें बहुत ज़्यादा मरकज़े होते हैं उन्हें खाली जगह कहते हैं। ऑप्शन ए है पॉलीजोम्स, बी है पॉलीसाइटोन्स, सी है कोएनोसाइट और डी है सिंसीशियम। तो सही जवाब इसका ऑप्शन सी है, उसको हम कहते हैं कोएनोसाइट। सवाल नंबर 4 है, गैर वाज़ेह मरकज़ा खलिया में डैश डैश नहीं होता, जिसको हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में क्या मौजूद नहीं होता। तो ऑप्शन ए है साइटोप्लाज्म, बी है माद्दे हयात, सी है DNA और डी है तवानाइया। तो सही जवाब इसका ऑप्शन डी है, तवानाइया इसके अंदर मौजूद नहीं होता। सवाल नंबर 5 है, मुतवाज़ी रगियत का निज़ाम डैश डैश की ख़ास खुसूसियत है। अब मुतवाज़ी रगियत किस में पाई जाती है? ऑप्शन ए है यकदाला नबातात, दूसरा है दो दाला नबातात, ऑप्शन सी है सुरखसी पौधे, ऑप्शन डी है नम गियाही पौधे। तो इसमें सही जवाब है यकदाला नबातात। मोनोकोटिलीडोन के अंदर मुतवाज़ी रगियत पाई जाती है या ख़ास खुसूसियत होती है। सवाल नंबर 6 है, डैश डैश में सब्ज मायना होता है। ऑप्शन ए है अमीबा, ऑप्शन बी है वायरस, ऑप्शन सी है मेंढक, ऑप्शन डी है काई। तो सही जवाब है इसका काई, अलगी। अलगी में सब्ज मायना होता है। सवाल नंबर 7 है, बंद बीजे में सबसे ऊंचे डैश डैश होते हैं, मतलब जो हाइटेड प्लांट होते हैं, नबातात होते हैं, उसमें कौन सा ऑप्शन सही है आपको लिखना है। पहला ऑप्शन है ज़ैमिया, दूसरा ऑप्शन है बी साइकस, सी ऑप्शन है सेक्विया और ऑप्शन डी है पाइनस। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, सेक्विया। सवाल नंबर 8 है, RNA में
डैश डैश में जीनियाती अशिया के तौर पर होता है। आरएनए डैश डैश में जीनियाती अशिया के तौर पर होता है। ऑप्शन ए है बैक्टीरिया, बी है बैक्टीरियोफेज, सी है साइनोबैक्टीरिया और डी है नबाती वायरस। अब इनमें से किसके अंदर जो आरएनए है ये जेनेटिक मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल होता है, वो सही जवाब आपको लिखना है। तो ऑप्शन इसका डी जो है तो सही जवाब है। नबाती वायरस, प्लांट वायरस के अंदर आरएनए पाया जाता है एज ए जेनेटिक मटेरियल। सवाल नंबर 9 है, एक न्यूक्लियोटाइड में डैश डैश मुरक्कबात होते हैं। आपको कॉम्बिनेशन दिया गया है ऑप्शन ए में शक्कर प्लस फास्फेट, ऑप्शन बी है नाइट्रोजनी असास प्लस फास्फेट, ऑप्शन सी है शक्कर प्लस नाइट्रोजनी असास, ऑप्शन डी है शक्कर प्लस नाइट्रोजनी असास प्लस फास्फेट। तो हम सब जानते हैं कि एक न्यूक्लियोटाइड में ये तीनों मुरक्कबात पाए जाते हैं, शक्कर, नाइट्रोजनी असास और फास्फेट। तो इसका ये सही जवाब है। उसके बाद है सवाल नंबर 10, ब्रायोफाइट ये डैश डैश पौधे होते हैं। तो ऑप्शन है वेस्कुलर प्लांट, ऑप्शन ए है एम्फीबियंस, ऑप्शन बी है टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, ऑप्शन सी है एक्वेटिक प्लांट्स, ऑप्शन डी है वेस्कुलर प्लांट। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए एम्फीबियंस। ब्रायोफाइट ये एम्फीबियंस या फिर जलथलीय के तौर पर जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, गैर वाज़ेह मरकज़ा बरदार, इसको हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक, ये डैश डैश आइला में शामिल होते हैं या फाइलम के अंदर शुमार किए जाते हैं। ऑप्शन ए है किंगडम प्रोटिस्टा, ऑप्शन बी है किंगडम फंजाई, ऑप्शन सी है किंगडम मोनेरा, ऑप्शन डी है किंगडम एनिमेलिया। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी किंगडम मोनेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, यखलवी वाज़ेह मरकज़ा बरदार जानदार, जिसको हम कहते हैं यूनिसेल्यूलर यूकैरियोटिक, डैश डैश में शामिल है। ऑप्शन ए है किंगडम प्रोटिस्टा, ऑप्शन बी है किंगडम प्लांटी, ऑप्शन सी है किंगडम मोनेरा, ऑप्शन डी है किंगडम एनिमेलिया। सेम ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें सही जवाब है इसका ऑप्शन ए किंगडम प्रोटिस्टा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, डैश डैश में शुआई तरकीब फोटोसिंथेसिस का अमल अंजाम पाता है। ऑप्शन ए है माइटोकॉन्ड्रिया, बी है राइबोसोम्स, सी है क्लोरोप्लास्ट, डी है गोल्गी कॉम्प्लेक्स। तो इसका सही जवाब है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में शुआई तरकीब का अमल अंजाम पाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, खाली जगह में असल जड़ होती है। ऑप्शन ए है जवार, बी है मेज, सी है ग्रास, डी है सनफ्लावर। तो इसका सही जवाब है सनफ्लावर। सनफ्लावर में असल जड़ होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बालिग इंसान में हड्डियों की तादाद डैश डैश होती है। ऑप्शन ए है 106, बी है 206, सी है 306 और डी है 406। तो बालिग इंसान में हड्डियों की तादाद ऑप्शन बी है 206। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इंसानी मुंह बकल कैविटी में डैश डैश दांतों की ज्यादा तादाद पाई जाती है। यानी इंसानी जबड़ों के अंदर कौन से दांतों की टाइप सबसे ज्यादा पाई जाती है। ऑप्शन ए है इंसिजर, बी है कैनाइन्स, सी है प्रीमोलर्स और डी है मोलर्स। तो सही जवाब है इसका मोलर्स। मोलर्स की तादाद सबसे ज्यादा पाई जाती है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नेक्स्ट है, डैश डैश गुदूद अंदरूनी और बैरूनी गुदूद के तौर पर काम अंजाम देता है।
मतलब जो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड के तौर पर अपना काम अंजाम देता है, उस गुदूद का आपको नाम लिखना है। तो ऑप्शन में दिए गए हैं, आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन के ऊपर। ऑप्शन ए है पिट्यूटरी ग्लैंड, बी है मेमरी, सी है सेबिशियस ग्लैंड और डी है पैनकैरियाज। तो इसका ऑप्शन डी सही जवाब है, पैनकैरियाज। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, गुर्दे की साख्ती और अफाली इकाई डैश डैश है। ऑप्शन ए है नेफ्रॉन, बी है पिरामिड्स, सी है बॉमन्स कैप्सूल, डी है मालपीजियन बॉडी। तो इसका ऑप्शन ए सही जवाब है, नेफ्रॉन। अगला क्वेश्चन है, पैरामेशियम में हरकत करने के लिए डैश डैश होते हैं। ऑप्शन ए है स्यूडोपोडिया, ऑप्शन बी है सीलिया, सी है फ्लैजेला, ऑप्शन डी है लेग्स। तो पैरामेशियम के अंदर हरकत करने के लिए जो ऑर्गन्स या फिर हिस्से या फिर आज़ा होते हैं उसको हम सीलिया कहते हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। तो इस तरह से ये खाली जगह या एमसीक्यू आपको दिए गए हैं, इनकी प्रैक्टिस आप करेंगे ताकि आपको 11 क्लास के अंदर जो सालाना इम्तिहान होगा या एनुअल एग्ज़ाम होगा उसमें से आपको ये सवालात में से आपको पढ़ने के बाद हल करने के लिए आसानी होगी। अब सवाल नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2, एक जुमले में जवाब लिखिए। इसके भी सवालात के जवाबात आपको यहाँ दिए जाएंगे, उसकी अच्छी से अच्छी प्रैक्टिस आपको करना है, उन सवालात के जवाबात को याद करना है। तो सवाल नंबर 1 है, खलिए की तारीफ बयान कीजिए। उसका जवाब है, अब इसमें विदाउट ऑप्शन आपको डायरेक्ट एक जुमले में जवाब लिखना है। तो खलिए की तारीफ आपको लिखना है, जिंदगी की साख्ती और अफाली इकाई को खलिया कहते हैं। सवाल नंबर 2, उड़ने वाले पिस्तानिये फ्लाइंग मैमल की एक मिसाल लिखिए। उसका जवाब है अबाबील, बैट्स। सवाल नंबर 3 है, कोई एक गौनोटेलिक एनिमल्स की मिसाल लिखिए। कोई एक गौनोटेलिक एनिमल की मिसाल आपको लिखना है। तो इसकी मिसाल है मकड़ी, बिच्छू वगैरह। क्वेश्चन नंबर 4 है, नाग, कोबरा, इसका साइंसी नाम लिखिए। तो कोबरे का साइंसी नाम है नाजा नाजा। आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है जवाब। सवाल नंबर 5 है, वॉक अलोंग थ्योरी से क्या मुराद है। जवाब है, जोड़ का एक सिरा किसी फ़आल साइड से मुंसलिक होता है तो उसे एक स्ट्रोक की जानिब झुकाता है और एक्टिन फिलामेंट को घसीटता है। इसको हम वॉक अलोंग थ्योरी कहते हैं। सवाल नंबर 6 है, बगैर जबड़े वाले जानदार अगिनेथोस्टोमेटा की एक मिसाल लिखिए। इसका जवाब है पेट्रोमाइजोन, जिसको हम कहते हैं लैम्प्रे, और मिक्साइन, जिसको हम कहते हैं हैज फिश। ये इसकी मिसालें हैं। अगला सवाल है, आम का साइंसी नाम लिखिए। आपको मैंगो का साइंसी नाम, साइंटिफिक नाम लिखना है। तो जवाब है मैंजीफेरा इंडिका। अगला सवाल है, बरूतुफेली जानदारों की दो मिसाल दीजिए। बरूतुफेली, जिसको हम कहते हैं एक्टोपैरासाइट, बरूतुफेली, बैरूनी तुफेली जानदार, उसकी मिसाल है मच्छर और खटमल, लीवर फ्लूक, टिक। आपको इसमें से कोई 2 मिसालों के नाम लिखना है। अगला सवाल है, फूल का सबसे खूबसूरत हिस्सा जो हशरात को रागिब करता है कौन सा होता है। तो आपको जवाब लिखना है, फूल का सबसे खूबसूरत हिस्सा जो हशरात को रागिब करता है ताजे गुल होता है। अगला क्वेश्चन है,
आम का ग़िज़ाई हिस्सा क्या है? जवाब लिखना है आम का ग़िज़ाई हिस्सा मेसोकार्प, मियान समर, उर्दू में कहते हैं उसे मियान समर होता है। सवाल नंबर 11, फलों को पकाने वाला महरकाब कौन सा होता है? जवाब लिखना है फलों को पकाने वाला महरकाब इथिलीन होता है। सवाल नंबर 12, हड्डियों के माय बोन मैट्रिक्स में पाई जाने वाली प्रोटीन का नाम क्या है? तो हड्डियों के माय बोन मैट्रिक्स में पाए जाने वाली प्रोटीन का नाम कोलेजिन है। अगला सवाल, माइक्रोविलाय का फेल लिखिए। जवाब, माइक्रोविलाय का फेल इंजिजाब के हिस्से को बढ़ाना होता है। अगला सवाल, मेंढक के जिस्म का सबसे बड़ा गुदूद ग्लैंड कौन सा होता है? जवाब लिखना है मेंढक के जिस्म का सबसे बड़ा गुदूद ग्लैंड जिगर होता है। अगला सवाल, केचुए का साइंसी नाम क्या है? जवाब, केचुए का साइंसी नाम पेरिटिमा पोस्थुमा है। अगला सवाल, इंसान के जिस्म में मौजूद सबसे बड़ा गुदूद कौन सा है? इंसान के जिस्म में मौजूद सबसे बड़ा गुदूद जिगर होता है। अगला सवाल, मैदे की रुतूबत में कौन सा मुरक्कब या कौन सा तेजाब शामिल होता है? जवाब लिखना है मैदे की रुतूबत में हाइड्रोक्लोरिक एसिड मौजूद होता है। अगला सवाल, इंसान में खास तनफ्फुसी आज़ा कौन से होते हैं? जवाब है इसका इंसान में मखसूस तनफ्फुसी आज़ा फेफड़े होते हैं। सवाल, बायां फेफड़ा कितने गोशों में तकसीम होता है? जवाब, बायां फेफड़ा 2 गोशों में तकसीम होता है या 2 लोब्स में तकसीम होता है। सवाल, कार्बन डाइऑक्साइड की तरसील किसके जरिए होती है? जवाब, कार्बन डाइऑक्साइड की तरसील जिस्म में आरबीसी या खून के सुर्ख ज़र्रात के जरिए से होती है। तो इस तरह से आपको ये सवालात जो दिए गए हैं 18 मार्क्स के लिए आपको पूछे जाएंगे आपके सालाना इम्तिहान में।